Hello, children. Our chapter is 10, class 5th English medium, English. Which name is keep a pet but. ठीक है ना, पेट पालतू पशुओं को रखना, पालतुओं को रखना बट लेकिन। तो यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक कलर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डू यू हैव एनी पेट? क्या आपके पास कोई पेट है? डू यू फील एनी प्रॉब्लम विद द पेट्स ऑफ अदर्स? ठीक है ना। डू यू फील एनी प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम होती है तुम्हारे जो पेट्स होते हैं दूसरों को उससे? वाई डू पीपल कीप पेट्स? और क्यों जो पीपल होते हैं वो पेट्स रखते हैं? तो इन सब के क्वेश्चन हमको इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ही इज अवर नेबर बट इज डजेंट मीन दैट कि ही हैज अ राइट टू डिस्टर्ब अस, सेड तपस एंग्रली। मतलब गुस्से में कहता है, जो तपस है ना वो गुस्से में कहता है, क्या कहता है कि वह कौन है? वह मेरे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमें डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है ना। उनको हमें डिस्टर्ब करने का क्या है? अधिकार है या राइट है। ओके। रजिया एल्ड, रजिया भी थोड़ा कहती है कि टुडे वी शैल मेक श्योर दैट, कि आज हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि आइदर ही लिव्स इन दिस कॉलोनी और हिज डर्टी डॉग्स, या तो हम रहेंगे इस कॉलोनी में या फिर ये डर्टी डॉग्स इस कॉलोनी में रहेंगे। डर्टी, डर्टी मतलब ये जो यहाँ पर डर्टी का मतलब गंदे नहीं है, मतलब बुरे। इस टाइप से जो बुरे डॉग्स होते हैं ना, जो भौंकते भौंकते हैं ना, उन टाइप के उनके बारे में कहा जा रहा है। व्हाट्स द मैटर? मैटर क्या है? अस्क कुमार, अस्क्ड कुमार, कुमार ने पूछा कि मैटर क्या है? तपस रिप्लाइड, तपस रिप्लाइड करता है, तपस आंसर देता है कि देयर इज एन ओल्ड मैन इन द बिग हाउस राइट देयर। ठीक है ना। देयर इज एन ओल्ड मैन, एक यहाँ पे एक ओल्ड मैन है, इन द बिग हाउस, बहुत बड़े हाउस में, राइट देयर जो हमारे राइट में है। ही लिव्स अलोन बट कीप्स डॉग्स ऑफ ऑल साइज एंड ब्रीड्स। वो अकेला रहता है लेकिन क्या करता है? अपने साथ डॉग्स रखता है जो साइज में भी बड़े हैं और जो खाने में भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। साइज में भी बड़े हैं और ब्रीड्स मतलब जो टुकड़े होते हैं खाना के, ब्रीड्स होती हैं उनको। लेट हिम कीप देम बट द नॉइज दे मेक अनवियरेबल। ठीक है ना। लेट हिम कीप देम, इन्हें हमें रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें हमें रखने देना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं? ये इनकी जो नॉइज होती है ना वो अनवियरेबल होती है, असहनीय होती है। अनवियरेबल का मतलब होता है असहनीय होती है, और जिनकी जो नॉइज होती है वो असहनीय होती है। ठीक है ना। इसलिए हमको इनको रखना चाहिए, लेकिन उनकी जो नॉइज होती है ना वो अनवियरेबल होती है। व्हेन वन ऑफ देम बार्क्स, जब उनमें से एक भूखता है तो द अदर जॉइन इन, तो दूसरे भी उसको क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। बट व्हाई? लेकिन ऐसा क्यों? क्वेश्चन सिमरन, क्वेश्चन सिमरन, सिमरन ने क्वेश्चन किया कि बट व्हाई, ऐसा क्यों? तो व्हाई डू दे मेक नॉइज, व्हाई डू दे मेक नॉइज इन द इवनिंग? वो इवनिंग में, व्हाई डू दे मेक नॉइज इन द इवनिंग में वो आवाजें क्यों निकालते हैं? अस्क कुमार, कुमार ने ये पूछा। परहप्स, शायद, इट इज देयर फीडिंग टाइम, या उनके खाने का समय होगा। दे कैम्पेल द ओल्ड मैन टू प्रिपेयर देयर फूड ट्रे, इसलिए वो उस ओल्ड मैन को कंपेल करते होंगे। कंपेल का मतलब उस पर दबाव डालते होंगे या जोर डालते होंगे। मैन टू प्रिपेयर देयर फूड ट्रे, जिससे वो भौंक कर ये बताते होंगे कि उनका फूड ट्रे तैयार किया जाए। एंड दे वांट हिम टू सेट देम फ्री, या फिर ये क्या होना चाहते होंगे? फ्री होना चाहते होंगे। सेट रजिया, रजिया ने ये कहा। कबीर, वुड यू कम विद अस? क्या तुम हमारे साथ चलोगे? टुडे आई टेल ओल्ड मैन द एड्स ऑफ माई टंग, सेट तपस, तपस ने कहा कि आई शैल गिव द ओल्ड मैन द एड्स ऑफ माई टंग, जो हमने बोला है हम उनके बारे में हम कहेंगे किससे? ओल्ड मैन से। ऐसा कौन कहता है? तपस कहता है। द चिल्ड्रन हरी टू द ओल्ड मैन्स हाउस, जो चिल्ड्रन होते हैं वो जल्दी जल्दी से कहाँ पहुँच जाते हैं? ओल्ड मैन हाउस पहुँच जाते हैं। देयर वर मैनी डॉग्स ऑफ डिफरेंट साइज, कलर एंड फेस, वहाँ पर बहुत सारे डॉग होते हैं जो डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं और फेसेस के होते हैं। दे वर रनिंग टू एंड फ्रो, वो दे वर रनिंग, दौड़ते हैं, टू एंड फ्रो, इधर उधर भागते हैं। दे सा द चिल्ड्रन, जैसे ही वो चिल्ड्रन को देखते हैं, एंड स्टार्ट वार्किंग एट वंस, और वह एक बार में भूखने लगते हैं।
अस द गेट वाज क्लोज द चिल्ड्रन वर सेफ। जैसे ही जो गेट होता है क्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, तो चिल्ड्रन क्या समझते हैं, अपने आप को सेफ समझते हैं। होल्ड योर टंग, अपनी आवाज मतलब होल्ड योर टंग मतलब आवाज मत निकालो, वेयर इज द ओल्ड मैन, ठीक है ना। तो होल्ड योर टंग्स वेयर इज द ओल्ड मैन कहाँ है, सेड तपस ने कहा। लिसनिंग टू द नॉइज, यह बात सुनकर द ओल्ड मैन केम, तो जो ओल्ड मैन है वो आता है। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ठीक है ना, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ क्या लेने आए हो, लवली चिल्ड्रंस, लवली प्यारे बच्चों, द ओल्ड मैन आस्क्ड, ओल्ड मैन ने पूछा। डोंट यू हियर द इरिटेटिंग नॉइज ऑफ दीज नॉटी डॉग्स, तुम इन नॉटी डॉग्स का मतलब होता है, नॉटी का मतलब होता है शरारती, नॉटी का मतलब क्या होता है, शरारती, तो तुम इन शरारती डॉग्स की जो आवाज़ें हैं, ये एडिटिंग नॉइज है, ठीक है ना, इन पर ध्यान मत दो। योर पेट्स आर अवर एनेमीज, क्योंकि योर पेट्स आर अवर एनेमीज। तो अब वो कहते हैं दे वर्क राउंड द क्लॉक, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो पेट्स हैं ना वो हमारे शत्रु हैं। दे वर्क राउंड द क्लॉक, ये राउंड द क्लॉक्स, दे वर्क राउंड द क्लॉक्स, यहाँ पर ये यूज हुआ है कि दे वर्क राउंड द क्लॉक्स। राउंड द क्लॉक्स का मतलब वो इवनिंग में घूमते मतलब भौंकते हैं। राउंड द क्लॉक्स मतलब जब आधी घड़ी हो जाती है, ठीक है ना, तो वो भौंकते रहते हैं। सेड सिमरन, सिमरन ने कहा, पुटिंग हर हैंड टू हर ईयर्स, और हमें क्या रखना पड़ता है, हमें अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते हैं। व्हाट अ दिन दे मेक, और इससे जो हमारा ये क्या दिन दे मेक जो हमने बनाए हैं, दिन दिन का मतलब होता है खतरनाक या भयानक, जो हमें बना रहा है। लिसनिंग चिल्ड्रन, ठीक है ना, तो चिल्ड्रनों की बात सुनकर, दीज पेट्स आर नॉट अवर एनिमीज, दे आर अवर गुड फ्रेंड्स, सेड द ओल्ड मैन इन फ्रेंडली वॉइस। मित्र से एक फ्रेंडली वॉइस में वो कहता है कि चिल्ड्रन, सुनो चिल्ड्रन, पेट्स अवर नोट एनेमीज, जो पेट्स होते हैं वो हमारे एनेमीज नहीं होते, दे आर अवर गुड फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ही टुक अ पप्पी, ठीक है ना, तुम ये पप्पी लो, हु हैड सॉफ्ट फर इनटू हिज लैप्स, इसकी लैप पर, लैप मतलब वो जो लैप होती है ना पेट कलर, तो उस पर इसके फर कितनी सॉफ्ट हैं। फ्रेंड्स, हाउ कैन एन एनिमल बी गुड फ्रेंड ऑफ मैन, तो फ्रेंड्स, हाउ कैन एन एनिमल, हम कैसे कह सकते हैं, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि जो एनिमल होते हैं वो हमारे गुड फ्रेंड होते हैं। आस्क कबीर, कबीर ने पूछा, व्हाई नोट, क्यों नहीं, एनिमल कैन बी अ गुड फ्रेंड, एनिमल हमारे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, गुड फ्रेंड हो सकते हैं। हैव यू नोट हियर द स्टोरी ऑफ द मंगूज हु सेव्ड द बेबी फ्रॉम द स्नेक, आपने उस मंगूज की कहानी नहीं सुनी जो जिसने एक बेबी को किससे बचाया था, स्नैक से बचाया था। सेक्रीफाइस इज ऑन लाइफ, उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था, बलिदान कर दिया था। सैड द ओल्ड मैन, किसने कहा, ओल्ड मैन कहता है। ही वॉज पुटिंग द पप्पी, और वह पप्पी को क्या रखता है, रखता है, ठीक है ना, पेटिंग, पेट, ही वॉज पेटिंग द पेप्पी। द चिल्ड्रन नोडेड, चिल्ड्रन नोडेड करते हैं, नोड का मतलब होता है सिर झुकाना। मोस्ट ऑफ देयर एंगर डिसिपेटिंग वाज दे रिकेल द स्टोरी, ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ देयर एंगर डिसिपेटिंग अस के दे रिकॉल द स्टोरी, स्टोरी को दोबारा क्या करे, वो रिकेल्ड करे, उनमें से गुस्से में कहते हैं। यस आई एग्री, डॉग्स हेल्प अस अ लॉट, यस मैं सहमत हूँ कि डॉग्स है ना वो हमारी बहुत मदद करते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, ये हमारी लाइफ्स और प्रॉपर्टी को रक्षा करते हैं। सेड मिस्टर जोसेफ हु जस्ट इंटर द कोर्ट यार्ड, जो अभी अभी इनको कहाँ मतलब इंटर किया उन्होंने, कोर्ट यार्ड में इंटर किया है, मतलब उनके घर में इंटर किया है, किसके, ओल्ड मैन की। डोंट यू एडोर माई पप्पी, तुम मेरे पप्पियों से क्या मत हो, एडोर मत हो, तापस, ठीक है ना, कौन कौन कहता है, तापस, तुम मेरे पप्पियों से क्या मत लो, एडोर, एडोर का मतलब होता है मतलब डरो मत। अस्क मिस्टर जोसेफ, किसने पूछा, जोसेफ ने पूछा। तापस एक्सप्लेंड, यस अंकल वी लव टू प्ले विथ अवर पप्पी, ठीक है ना, ये सही है, मतलब सही है अंकल, हम तो आपके पप्पी को लव करते हैं और उसके साथ खेलना भी चाहते हैं। मिस्टर जोसेफ कंटिन्यू, चिल्ड्रन इन ब्लेज दे प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम एनिमल, तो अब जोसेफ कहते हैं, कंटिन्यूस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि चिल्ड्रन, जो विलेजों में जो डॉग्स होते हैं ना वो हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, विलेजर्स कीप देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ
from wild animal and dangerous creature like snake. Hunter also use them to find their prey in the forest and retrieve it. जो गाँव के जो लोग बाग होते हैं ना, वो अपने साथ इसको रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो जिससे कि वो वाइल्ड एनिमलों से उनकी रक्षा करते थे, जो डेंजरस क्रिएचर होते हैं उनसे रक्षा कर सकते हैं, लाइक स्नैक, हंटर आल्सो, ठीक है ना, और भी। यूज देम टू फाइंड देयर प्रे, और उनकी प्रे मतलब शिकारी ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, इन द फॉरेस्ट एंड रेट्रीव इट, और इसको रेट्रीव करते हैं। ओके, रजिया सेड एक्साइटली, रजिया बड़ी एक्साइटेड होके कहती है, क्या कहती है? टॉकिंग ऑफ स्नैक, कि हम स्नैक पे क्या करते हैं? वाक करते हैं। आई रीड इन अ न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, दैट के एवरी ईयर नियरली 20,000 पीपल डाई ऑफ स्नैक वाइट इन अवर कंट्री, के स्नैक 20,000 जो पीपल मर गए हैं ना, वो किसके कारण मर गए हैं? स्नैक के काटने के कारण हमारी कंट्री में जो 20,000 पीपल को स्नैक के काटने से मर गए हैं। कौन कहती है? ऐसे रजिया कहती है, लेकिन उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा है ऐसा। सो टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट सच एनिमीज, इसलिए ये हमें क्या करते हैं? एनिमीज से बचाते हैं। सो टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट सच एनिमीज, ऐसे ऐसे एनिमीज से हमें कौन प्रोटेक्ट करते हैं? ये पेट्स करते हैं। डॉग्स कैन बी द बेस्ट फ्रेंड, डॉग हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स है। सेट कभी कभी कहता है फ्रेंड्स नाउ अ डेज, लेकिन आजकल स्निफर आर यूज टू स्निफ बट हिडन एक्सप्लोसिव, जो स्निफर डॉग्स होते हैं ना, उनका आजकल यूज किया जा रहा है आउट करने में, हिडन एक्सप्लोसिव, ठीक है ना। नाउ इट वाज सिमरन्स टर्न टू स्पीक, अब सिमरन का टर्न आया, एंड दे सर्च आउट द क्रिमिनल्स वेरी सून, और वह ऐसे क्रिमिनल्स को क्या करना चाहती है? ढूंढना चाहती है। पुलिस यूज देम अस डिटेक्टिव्स, और पुलिस क्या करती है? पुलिस उनको डिटेक्टिव की तरह यूज करती है, ठीक है ना। तापस, तापस हुज एंगर हैड डिस्पेटेड नाउ, अब उसका जो मतलब उसका जो एंगर है ना, जो गुस्सा है ना, वो अब क्या होने जाता है? डिस्पेटेड होने जाता है। सैड, उसने कहा आई वॉज रॉन्ग, मैं रॉन्ग था, जब आई सेड डॉग्स आर अवर एनिमीज, जब मैंने सुना कि जो डॉग्स होते हैं ना हमारे शत्रु होते हैं, तो मैं गलत था। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, ये तो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। वी शुड कीप देम विथ अस आवर फ्रेंड्स, ये तो हमारे साथ हमारे दोस्त बनकर रहते हैं। इवन इफ दे वर्क, यदि वे भूखते भी हैं, तो नाउ आई विल आल्सो हैव अ पेट डॉग सून, ठीक है ना। तो आई विल आल्सो हैव अ पेट डॉग सून, मैं जल्दी ही मेरे पास एक क्या लाऊंगा? पेट डॉग लाऊंगा। एंड सो, और ऐसा विल बी, हम भी करेंगे, क्राइड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रनों ने चिल्लाते हुए कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं? सेड द ओल्ड मैन, किसने कहा? ओल्ड मैन ने कहा। कीप अ पेट बट टेक द नेसेसरी प्रिकॉशन एंड केयर, देखो कीप करो उनको, पेट को कीप करो, बट ये जरूरी ध्यान रखो कि नेसेसरी रखो प्रिकॉशन एंड केयर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी देखभाल को लेकर बड़ा ही सावधानी पूर्वक उनकी सुरक्षा करो। ओनली देन यू कैन एंजॉय, केवल ओनली देन यू कैन एंजॉय द वंडरफुल कंपनी टू दिस ऑनेस्ट फेथफुल एंड अमेजिंग फ्रेंड, इस अमेजिंग फ्रेंड, फेथफुल मतलब वफादार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी के बाद आप एक वंडरफुल कंपनी की तरह व्यवहार करो और एंजॉय करो। व्हाट प्रिकॉशन? कुमार ने पूछा कि कौन कौन से प्रिकॉशन हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, ओल्ड मैन है वो एक्सप्लेन करता है कि इफ़ यू वांट टू कीप अ पेट डॉग तो ब्रिंग अ पप्पी होम, यदि आप रखना चाहते हैं कि पेट्स डॉग रखना चाहते हैं, तो ब्रिंग अ पप्पी होम, आप छोटा सा पप्पी लाओ, नियरली अ मंथ ओल्ड, जो नियरली मंथ ओल्ड होना चाहिए, एक मंथ ओल्ड होना चाहिए, मतलब एक महीना पुराना होना चाहिए। विवेयर, ध्यान रखो, 3 मंथ्स ओल्ड पप्पीज नीड वैक्सीनेशन, और जो 3 मंथ्स ओल्ड पप्पीज होते हैं ना, उनको किसकी जरूरत होती है? वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, दवाइयों की जरूरत होती है। ओके सर, ठीक है ना। हाँ, सर रजिया ने कहा सी नाउ हैड अ पप्पी इन हर लैब, और सी नाउ, वह अब एक उसके पास एक पप्पी है उसकी लैब में, मतलब गोद में। ओके, मिस्टर जोसेफ कहते हैं कि योर पेट्स शुड बी केप्ट क्लीन, तुम्हारे पेट्स को तुम्हें क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। सो वाट इट एवरी अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे का मतलब होता है उसको निश्चित समय पर उसको आप बात कराएं। एंड समर, एंड एवरी वीक इन विंटर, विंटर में एक वीक में, और बात आप उस समर में अल्टरनेट डे में, आप कभी भी डे की किसी भी दिन, मतलब किसी भी समय आप उसको क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। यू कैन आल्सो ट्रेन योर डॉग्स टू फॉलो योर कमांड्स, ठीक है ना। यू कैन आल्सो ट्रेन
आप उनको ट्रेन भी कर सकते हैं अपनी कमांड्स को फॉलो करने के लिए। सैड द ओल्ड मैन ने कहा, बट इट कैन वाइट समबडी, सिमरन। लेकिन ये अगर किसी को काट सकते हैं तो सिमरन ने कहा तो इट शुड बी केप्ट टाइट, इसको बांध के रखो। व्हेन यू थिंक, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो इट वुड ट्रेवल अदर्स, जो दूसरों के लिए समस्या है, तो आर डॉग टू नीड्स एक्सरसाइज, तो उनको क्या करना चाहिए, जरूरत है नीड एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है। सो टेक इट फॉर अ वॉक डेली, उसको डेली वॉक के लिए ले जाओ। द ओल्ड मैन कंटिन्यू करता रहा वो अपनी बात। आल्सो बी केयरफुल अबाउट इट्स फीडिंग, और हमको इनके केयरफुल रहना चाहिए, इनकी फीडिंग को लेकर भी, इनकी खाने खिलाने को भी लेकर हमको इनको केयरफुल रहना चाहिए। एंड प्रिवेंट इट, और इससे बचना चाहिए, फ्रॉम ट्रांसमिटिंग डिसीजेज, जिससे कि उसको कोई भी क्या ना हो सके, ट्रांसमिटिंग डिसीजेज ना हो सकें। अंकल, वी शैल टेक इट टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप, तो अंकल क्या हम ले जा सकते हैं, मतलब उनको ले जाएंगे चेकअप के लिए, उनको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, ठीक है ना। टेक इट टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप के लिए ले जा सकते हैं, जिससे कि उनको कोई बीमारी ना हो। ओ यस, फाइन, फ्रॉम नाउ ऑन, अब हम फाइन मतलब अब हम जाते हैं, ठीक है। आई विल फीड माई डॉग्स सूनर, मैं जल्दी अपने जो डॉग्स है उनको खिलाना चाहूँगा, सो दैट दे मे नॉट डिस्टर्ब यू बाय द नॉइस दे यूजुअली मेक, जिससे कि सो दैट दे मे नॉट डिस्टर्ब, इसलिए वो डिस्टर्ब ना करें, यू बाय द नॉइस दे यूजुअली मेक, जो वो सामान्यतः अपनी बनाते हैं। द चिल्ड्रन रिटर्न देयर होम्स विद स्माइल फेसेस, और बच्चे खुशी के साथ अपने घर क्या करते हैं, लौट जाते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ना हमारा 10 चैप्टर क्लास 5th इंग्लिश मीडियम इंग्लिश का जो कंप्लीट हो जाता है। इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे तो उसमें हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।